1934 में पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में सम्मेलन हुआ था। वहाँ इसका जन्म हुआ। इसके पहले अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे और इसके महासचिव थे जयप्रकाश नारायण, जिनका नाम बिहार में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जेपी आचार्य नरेंद्र देव, लोहिया, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, कमला देवी चट्टोपाध्याय की वो पार्टी है जिसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में, जब कांग्रेस के सारे बड़े नेता गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद गिरफ्तार हो गए थे, तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था, करो और मरो, उसकी कमान संभाली थी जेपी और लोहिया। जेपी को हजारीबाग, जेपी और लोहिया दोनों भूमिगत हो गए थे। बाद में हजारीबाग जेल में डाला गया, जेल तोड़ के भागे वो। लोहिया को लाहौर में रखा गया, काफ़ी प्रताड़ना दी गई। और आज़ादी के बाद सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी से अलग हो गई। इसका जन्म कांग्रेस के अंदर हुआ था। पहले ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहलाती थी और आज़ादी के बाद ये कांग्रेस से अलग हो गई। और इसके नेताओं का चरित्र देखेंगे तो कोई उत्तर प्रदेश का उस समय संयुक्त प्रांत का प्रधानमंत्री बन सकता था। आचार्य नरेंद्र देव, चूंकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय संयुक्त प्रांत के, और आचार्य नरेंद्र देव अगर संयुक्त प्रांत के अध्यक्ष होते और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनते तो वो नास्तिक, बुद्धिजीवी, बौद्ध दर्शन का सबसे बड़ा विद्वान भारत में, जिसने बौद्ध धर्म दर्शन की किताब लिखी। तो हम लोग ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि बाबरी मस्जिद में राम लल्ला की मूर्ति नहीं रखी जाती अगर आचार्य नरेंद्र देव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते 1949 में, और फिर देश की राजनीति कुछ और होती। जेपी ने नेहरू का प्रस्ताव उप प्रधानमंत्री बनने का ठुकराया और उसके बाद पार्टी चलती रही, टूटती रही। इसमें कुछ अन्य पार्टियां जुड़ती रही, जैसे आचार्य कृपलानी की। लेकिन जनता पार्टी में विलय के बाद सोशलिस्ट पार्टी खत्म हो गई। जनता पार्टी के बिखराव तक जो बड़े सोशलिस्ट नेता थे उसमें से कोई नहीं रहा था, लोहिया, जेपी, आचार्य जी। तो उसके बाद फिर वो पार्टी बिखरी और लालू प्रसाद जी ने अलग दल बनाया, मुलायम सिंह ने अलग दल बनाया, जॉर्ज फर्नांडिस ने अलग दल बनाया। तो उसके बाद से सोशलिस्ट पार्टी अस्तित्व में नहीं रही। 2011 में पहले सुरेंद्र मोहन जी के प्रयासों से, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। तो न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर, जो दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, उन्होंने इस पार्टी को 2011 में जिंदा किया। और तब से मैं, हरिंदर मनसाहिया जी और बहुत सारे लोग इस पार्टी में जुड़े हुए हैं और इस पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि बिहार में ही इस पार्टी का जन्म हुआ था, इसलिए हम लोग इस बिहार चुनाव में, वैसे तो पिछले चुनाव में भी हमारे उम्मीदवार रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीरपुर से गौतम कुमार प्रीतम लड़े थे, जो अब राजद में चले गए हैं। लेकिन ये वाला चुनाव हम लोग गंभीरता से लड़ने वाले हैं और हमारा प्रमुख मुद्दा है समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाए। 2007 में मुचकुंद दुबे आयोग की सिफारिश आई है, इसी नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया था वो आयोग। और मुचकुंद दुबे आयोग भी 1968 के राष्ट्रीय कोठारी आयोग की तरह उसने भी यही सिफारिश की कि बिहार में समान शिक्षा प्रणाली लागू। लेकिन उसको नीतीश कुमार ने शराबबंदी तो लागू कर दी, लेकिन उसको पता नहीं क्यों नहीं लागू किया। हमारी मांग है कि नीतीश कुमार जाते जाते समान शिक्षा प्रणाली को लागू करके जाए। और हम लोग तो इस मुद्दे पे चुनाव लड़ने ही वाले हैं और इसको हम लोगों को लागू करवाना है बिहार में। ये बहुत शर्म की बात है कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी बिहार की साक्षरता दर देश में नीचे से तीसरे नंबर पे है। ये हमारे महासचिव बिहार के ये आखिरी में ये बताएंगे, या आप ही शुरू कीजिए। पार्टी ने तय किया है, केंद्रीय समिति पार्टी की और राज्य की जो समिति है अभी, और सभी सदस्यों ने मिलकर, कि 243 की 243 सीटों पर चुनाव लड़ना है, बिना किसी गठबंधन के लड़ना है। और ऐसी जो है बात, चुनाव पूर्व किसी भी तरह की बातचीत हम लोग किसी पार्टी से न कर रहे हैं, न करने वाले हैं। हम लोग अपनी तैयारी में हैं और पूरे के पूरे 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे, बुलंदी से चुनाव लड़ा जाएगा। और हमें इतना ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे कुछ ना कुछ प्रतिनिधि जीतकर, विधायक बनकर विधानसभा पहुंचेंगे
और उसके बाद भी हमें विश्वास है, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए गठबंधनों की सरकार का, कि हमारे जीते हुए विधायक सरकार में शामिल होंगे और सरकार में शामिल होने के बाद हम लोग का जो एक राजनीति में आने के पीछे उद्देश्य है कि जनता की सेवा करना, तो सरकार में शामिल अगर हमारे कुछ प्रतिनिधि रहेंगे तो जनता की सेवा में सरकार की ताकत का उपयोग करके उसको प्रभावी ढंग से करेंगे।